धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। सासंग जी, अभी जो मैंने दो साखियाँ अपलोड की थी, भाग एक और भाग दूसरा, उसमें एक दो प्रेमियों के कमेंट आ रहे हैं कि हमें वो बेनती भेजो या बेनती की फ़ोटो भेजो जो महाराज जी ने वहाँ पढ़ी और पढ़ने के लिए बोला। वो सासंग जी, वो बेनती की मेरे पास फ़ोटो तो नहीं पड़ी, लेकिन वो बेनती मुझे यहाँ याद है। मैं आपको वो बोलकर सुना देता हूँ। चाहो तो आप डाउनलोड कर लेना, और चाहो तो आप नेट से डाउनलोड करोगे या फिर मिल जाएगी आपको, शायद क्या पता किसी ने डाली हो पहले, उसका तो फ़ोटो ही मिल जाए आपको। तो सासंग जी, मैंने एक दो कमेंट आए, वो कहते भेजो, उसका लिंक भेज दो, पर मेरे को लिंक भेजना नहीं आता, इसलिए वो मैं बेनती बोल ही देता हूँ। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। वो बेनती सासंग जी ऐसी है शमस तबरेज़ साहब की। अब शुरू करता हूँ मैं। शमस तबरेज़ साहब कितनी खूबसूरती से अपनी लाचारी और असमर्थता को नम्रता सहित पेश करते हुए फरमाते हैं कि हे सतगुरु, मैं लंगड़ा और थका हुआ मांगता हूँ। मैं तेरे फजल और रहमत भरे दरिया से अभी तक अपनी प्यासी आत्मा की दिल भर कर प्यास नहीं बुझा सका। तू मेरे कर्मों को अच्छी तरह जानता है और मेरी कमजोरियों, लाचारियों, मजबूरियों से खूब वाकिफ है। यदि कोई खता हुई तो मैं लाचार था, आखिर बीमार ही हूँ। रोग दूर कराने की गर्ज से मैं तेरे जैसे रूहानी तबीब, कामिल, निपुण वेद के दर पर हाजिर हुआ हूँ। हकीम दया करके मरीज का इलाज करता है, यह समय जकात का है। तू अपने खजाने में से मुझे कुछ बख्श दे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सासंग जी, ये वो बेनती थी जिनका कमेंट आया था, उनके लिए वापस अपलोड कर देता हूँ। महाराज जी ने इनका बोला, ये बेनती सबके लिए बोली थी कि जो भी भजन में बैठे इस बेनती को पढ़ लिया करो। तो सासंग जी, संतों के और फकीरों के कोई वचन में जरूर कोई ना कोई राज होता है, और आपको इस बेनती के बारे में और जानना है तो आप वो दो साखियाँ सुन लेना। और सासंग जी, एक बेनती और करना चाहता हूँ। जो मैंने अभी अभी जो वीडियो अपलोड की थी, जिसमें महाराज जी और महात्मा राजेंद्र जी बात कर रहे हैं फ़ोन पर, अगर उसमें आवाज़ साफ नहीं आ रही है तो वो गुनाहगार फिर से आपको बता देता है कि क्या बात हुई महाराज जी की। तो बात ये हुई सासंग जी कि जब गेट की नींव तो महाराज जी ने नींव शायद रख गए थे, महाराज जी गंदेली डेरा जहाँ महात्मा राजेंद्र जी रहते हैं। तो जो गेट था ना, उनके नक्शे महात्मा राजेंद्र जी ने बना रखे थे, और वो नक्शे, एक तो नक्शा डेरा जगमाल वाली का सेम टू सेम ऐसा था। तो महाराज जी को दिखाए वहाँ, दिल्ली इनको मिलने तो दिया नहीं, ये वहाँ नीचे खड़े रहे। फिर महाराज जी ने एक लड़के को भेजा, वो जो थे ना नक्शे वो भी मंगवाए, और बाद में वो लड़का नीचे आया तो 1 लाख रुपया भी उनको दिया कि संगत जो बैठे उनको बांटना है। और महाराज जी ने फिर वो नक्शे भी देखे। 3 बार महाराज जी ने फ़ोन किया, पर किसी कारणवश राजेंद्र महात्मा जी फ़ोन उठा नहीं पाए। तीसरा फ़ोन शायद उन्होंने उठाया और महाराज जी से बात की। फिर महाराज जी ने कहा कि राजेंद्र, कितने नक्शे पे लिखा हुआ था 36 लाख के बित्ते खर्चा लगेगा। तो महाराज जी कहने लगे कि राजेंद्र, तो चिंता ना कर, कितना ही खर्चा लग जाए गेट पर, हम देंगे तेरे को। गेट ऐसा बनवा। अब ये जो गेट नक्शा आपने भेजा है, राजेंद्र महात्मा जी को कहने लगे, आपने जो नक्शा भेजा है वो नक्शा तो ठीक है, पर कोई देखेगा तो कहेगा कि मैनेजर साहब जी के दरबार की गेट की नकल की है, तो अपने कोई और देख लो। ठीक है, राजस्थान में इतने महल हैं, इतने बड़े बड़े दरबार बने हुए हैं, कोई अच्छा सा नक्शा देखो, रुपए चाहे कितने लग जाए भली, इसकी परवाह नहीं करनी राजेंद्र जी। तो महाराज जी ने उनको बड़े प्यार से बात की, और क्या भजन सिमरन करते रहना और उनको भी कराते रहना जो भी आए आपके पास। तो सासंग जी, मैंने ये साखी अभी अपलोड कर दिया, वो बेनती के लिए मैंने अभी रात को ही अपलोड किया।
और आप अब सुन लेना द्वार से। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। और साथ संगत जी, अगर कोई भी प्रेमी साखी सुनता है, अगर आपके साथ भी अगर कोई वाक्य ऐसा हुआ है, आपको कोई तसल्ली मिली हो सतगुरु तरफ से, तो ऐसी कोई बात हो घर की, है ना, जहाँ तसल्ली मिली हो कभी, या सपने के राही कभी कोई, तो आप भी बता सकते हो। मैं अपना नंबर उसमें डाल दूंगा। आप भी आप बीती कुछ बताना चाहते हो तो मुझे बता देना, मैं साखी अपलोड कर दूंगा आपकी भी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा।